Every big company started out small. McDonald's started with a single restaurant और आज दुनिया भर में इसके 36,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं। फेसबुक की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल सोशल मीडिया है, जिसके पास दुनिया के हर इंसान का डाटा है। एक गिराज से शुरू हुई अमेज़न कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। हमने ऐसी कई कंपनीज को स्टार्टअप से लेकर बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कंपनी बनते देखा है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स में से एक मॉडल ओयो की। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके 80 देशों के 800 शहरों में 43,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज और 10 लाख से भी ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें भारत, मलेशिया, नेपाल, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको जैसे और भी कई देश शामिल हैं। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने रितेश अग्रवाल को दुनिया का सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बना दिया। तो आइए ले चलते हैं आपको ओयो के शून्य से शिखर तक के सफर पर, ताकि आप भी जान पाओ कि एग्जैक्टली किस चीज़ ने इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाया। रितेश एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए बिजनेस तो उनके खून में था। उन्होंने 2012 में अपनी एक वेबसाइट ओरेबल स्टेज के नाम से लॉन्च किया, जिसके द्वारा कोई भी घर बैठे होटल की बुकिंग कर सकता था, वो भी कम प्राइसेस में, जिसमें खाने की, रहने की सब चीज़ों की व्यवस्था मौजूद थी। उन्होंने 1 साल तक इस बिजनेस को रन किया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं मिली। महीनों तक रिसर्च करने और पूरे भारत के अलग अलग बेड एंड ब्रेकफास्ट होम्स, गेस्ट हाउसेस एंड स्मॉल होटल्स में रहने के बाद उन्होंने फाइनली 2013 में ओरेबल स्टेज को ओयो में बदल दिया। ओयो ने कई शहरों में गेस्ट को समान अनुभव देने के लिए होटल्स के साथ साझेदारी करी और 2013 में ही पेपाल के फाउंडर पीटर थियल की ओर से युवाओं के लिए शुरू की गई थियल फेलोशिप में रितेश अग्रवाल को चुना गया, जहां उन्हें $1,00,000 मिले, जिसने उनकी विजन ओयो को ग्लोबल ब्रांड बनने में बहुत मदद की। और आज इसके 80 देशों में 10 लाख से भी ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें भारत, मलेशिया, नेपाल, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूके, फिलीपींस, सऊदी अरब, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे और भी कई बड़े बड़े देश शामिल हैं। ओयो होटल्स एंड रूम्स नाउ आइडेंटिफाई एज अ फुल फ्लेज्ड होटल चेन दैट लीजेस एंड फ्रेंचाइजीज एसेट्स। तो क्या है वो जबरदस्त सीक्रेट्स जिसने ओरेबल स्टेज के नाम से शुरू हुई एक वेबसाइट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बना दिया। दुनिया समय के साथ बदलती जा रही है, तो मार्केट में सस्टेन करने के लिए करंट एरा से रिलेवेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कंपनीज और ब्रांड्स इसे फॉलो नहीं करते, देन दे फेल मेजरेबली, इतना कि शायद वो वापस मार्केट में कभी आ ही ना पाए। हमारे बचपन के टाइम पर एक बहुत फेमस कंपनी हुआ करती थी, कोडाक। हमें वो कैमरे में फिल्म डालकर फोटोज खींचना काफ़ी फैसिनेट करता था, पर जब डिजिटल फोटोग्राफी ने मार्केट में एंट्री ली, कोडाक ने इसे जस्ट अ फैशन जो आएगा और जाएगा समझकर इग्नोर किया। बट इवेंचुअली डिजिटल फोटोग्राफी गॉट पॉपुलर और कोडाक, द कंपनी विद 1.5 लाख एम्प्लॉइज एंड अ टर्नओवर ऑफ 16 बिलियन, गॉट डिस्ट्रॉयड। और 2012 में कोडाक बैंकक्रप्ट हो गई। ऐसा ही कुछ नोकिया के साथ भी हुआ। 2007 में जहां नोकिया 50% मार्केट शेयर के साथ इंडियन फोन मार्केट पर राज कर रहा था, इट मेड द बिगेस्ट मिस्टेक बाय नॉट कीपिंग पेस विद द टेक्नोलॉजी एंड टाइम। जहां पूरी दुनिया स्मार्टफोन्स एंड उसके फ्यूचर स्कोप को अपना रही थी, वही नोकिया ने खुद को कीपैड फोन पर ही लिमिटेड कर दिया था। वही एप्पल एंड सैमसंग ने इनोवेशन के बल पर नोकिया को देखते ही देखते जड़ से रिप्लेस कर दिया। आज इसी फोन्स के मामले में वर्ल्ड लीडर नोकिया मार्केट में कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसीलिए समझदारी इसी में है कि चाहे वो नई मार्केट स्ट्रेटजीज हो, नए मेथड्स हो, नए प्रोडक्ट हो या फिर कुछ नया क्रिएट करना हो, और इट्स अबाउट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए रिवोल्यूशनरी चेंजेस को अडाप्ट करना ही पड़ेगा और स्पीड के साथ अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ओयो ने यही किया। जहाँ एक तरफ सभी होटल्स में ऑफलाइन बुकिंग करनी पड़ती थी, वहीं ओयो ने ऑनलाइन घर बैठे बुकिंग करने की सुविधा दी, जिसमें कोई भी बस कुछ क्लिक्स में रूम बुक कर सकता था। आपको ये बात समझनी होगी कि अ गुड आइडिया डज नॉट मेक योर बिजनेस ग्रेट। नए अच्छे प्रोडक्ट्स, नई अच्छी सर्विसेज आपकी कंपनी को सक्सेसफुल कुछ भी नहीं बना सकता। आपको वक्त के साथ साथ अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को बेस्ट वैल्यू डिलीवर कर पाओ। तभी आप मार्केट पर टिकोगे भी और आप रेपिडली ग्रो भी करते चले जाओगे। बहुत सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट तो बहुत अच्छा करती है, बट टाइम के साथ साथ वो फेल हो जाती है, और इसका मेजर रीजन यही होता है कि वो स्केल करते टाइम अपने कस्टमर को भूल जाते हैं। पर ओयो का मिशन लॉन्चिंग के टाइम से ही बिल्कुल क्लियर था, अपने सभी कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस देना और रूम्स को अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करवाना, और इसने ऐसा किया भी। इन 2015 ओयो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टीवी कैफे विद 2 एड्स टाइटल्स। और क्या चाहिए। ये एड कैफे दर्शाता है कि यहाँ फ्री वाईफाई, एसी, ब्रेकफास्ट एंड टीवी टू टॉप यू कैन फाइंड अ प्लेस टू स्टे स्टार्टिंग फ्रॉम एन अफोर्डेबल प्राइस रेंज ऑफ 999। इसके अलावा ओयो के साथ में आपको कुछ ही मिनटों में मोबाइल के थ्रू बुकिंग करने की सुविधा भी मिलती है, एज द ए टाइटल सजेस्ट। और क्या चाहिए।
और ऐसे ही इन्होंने 2016 में निकल चले और 2019 में ओयो रहो मस्त के नाम से और भी 8 कैंपेन के साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग, कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग, हैशटैग कैंपेन, न्यूज़पेपर एड्स, ओयो केयर इनिशिएटिव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज, टारगेट 0 to 2 स्टार होटल्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसी मार्केटिंग का यूज किया। और आज हम सब ये जानते हैं कि ओयो की ऊंचाई पर है। नाउ वी ऑल नो दैट कि इंडियन होटल मार्केट प्लेस कितना बड़ा है। ऐसे में कोई अदर कंपनी इंडिया में एंट्री ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2016 में एयरबीएनबी ने पहली बार इंडिया में एंट्री की। एयरबीएनबी 2008 में 3 दोस्तों द्वारा स्टार्ट की गई कंपनी है, जिसका काम किसी घर या फ्लैट के होस्ट को गेस्ट से कनेक्ट कराना है, जिसके लिए कंपनी होस्ट से 3% और गेस्ट से 6 से 12% के लिए कमीशन चार्ज करती है, जबकि ओयो 22% कमीशन चार्ज करती है, जिसका पेमेंट हर महीने होटल के मालिक को ही करना पड़ता है। हालांकि दी गई सर्विसेज एंड फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग कमीशन डिफरेंट भी हो सकता है। ओयो जिस सीआरएम का यूज करता है वो ब्लू शिफ्ट प्रोग्रामेटिक सीआरएम है, which has helped the company become a leader in one-by-one customer engagement across marketing channels with accurate recommendations and targeted triggers from Blue Shift. ओयो ईमेल्स और मोबाइल चैनल से 5 गुना से भी ज्यादा बुकिंग से हासिल करने में सक्षम रहा है। और एयरबीएनबी जिस सीआरएम का यूज करता है वो ट्विलियो है, जो होस्ट से जोड़ने में मदद करता है। जब भी कोई ट्रेवलर एयरबीएनबी से रिजर्वेशन करता है तो होस्ट के पास जवाब देने के लिए 32 घंटे होते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स सीआरएम। देयर इज सिस्टमैटिक मोबाइल कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड पैसेंजर यूजिंग टेक्स्ट मैसेज। और अगर होस्ट चाहे तो पैसेंजर को रूम देने से मना भी कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो भले ही एयरबीएनबी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी हो और उसका बिजनेस मॉडल कितने अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इंडिया में ओयो को अभी तक बीट नहीं कर पाई है। इसका एक रीजन ये भी है कि ओयो एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी चेन है, इसीलिए वो इंडिया के मार्केट को अच्छी तरह से समझती है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट स्ट्रेटजीज का यूज करती है। जहां एक तरफ ओयो रूम से बहुत कम समय में ही भारत की सबसे बड़ी होटल चेन बन गई, तो वहीं दूसरी तरफ इसे कई कारणों की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाने लगा। पहला, गेस्ट के चेक इन और चेकआउट डिटेल्स को मेंटेन करना काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, जबकि ओयो अपने बचाव में कहती है कि सारा डाटा सेफ रहेगा और किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को तभी दिया जाएगा इफ द प्रोवाइडर रिलेवेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लॉ। जबकि इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि देश में स्पष्ट प्राइवेसी रेगुलेशन के अफसोस के कारण इस तरह के डाटा को शेयर करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। दूसरा, होटलों की तरफ से एडिशनल फी और बिल ना चुकाने को लेकर भी हंगामा हो रहा है, लेकिन ओयो कहती है कि कस्टमर सर्विस देने में विफलता पर ये पेनल्टीज लगती है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए, जिन्होंने गेस्ट के जाने के बाद भी उन्हें चेक इन रखा और कमरों की सफाई करके केस में उसे दूसरे कस्टमर को दे दिया और पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए। नॉनदलेस ओयो रूम्स काफी क्रिटिसिज्म के बावजूद अपने सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में आपसे बस यही कहूंगा कि आपके पास ओयो से सीखने के लिए बहुत सारे की एलिमेंट्स हैं जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एंड द मेजर की लर्निंग साथ प्रायोरिटाइज योर कस्टमर, एक्सेप्ट फेलियर एज एन ऑप्शन, एंड नो योर मार्केट एंड योर ऑडियंस। नाउ डोंट जस्ट गेट इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अदर्स, इट्स टाइम टू क्रिएट योर ओन। पानी को दूर से देखकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गेट रेडी टू डाइव इन। इफ दिस वीडियो हैज बीन ऑफ वैल्यू फॉर यू एंड you have really enjoyed the video, do not forget to hit the like button. If you did not like it, you can also hit the dislike button. क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई दिन और कई रातें लग जाती हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है, आपके सपोर्ट को देखकर कितना अच्छा फील होता है। तो कमेंट करके ओयो के बारे में आपके क्या विचार है जरूर शेयर करना। और अगर आप पैसा कमाने के पीछे के सच को जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना।